ठीक है, यहाँ क्या करना है, बराबर यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस क्या by प्लस c क्या 0 होता है ना। आप बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, जुग्म पढ़ रहे हैं ना, जोड़ा पढ़ रहा था, मतलब क्या हमेशा रैखिक समीकरण का दो जोड़ा होगा ना, ठीक है। एक और होगा जोड़ा, एक जोड़ा होगा, एक और होगा ना, अगला क्या होगा, dx प्लस क्या ey प्लस f क्या 0। देखिए आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का तो क्या होगा, जुग्म होगा। तो पहला जुग्म क्या होगा, ax प्लस by प्लस c क्या 0। सेकंड क्या हो गया, dx प्लस by। एनसीईआरटी किताबों में, कुछ किताबों में इस तरह दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस क्या c1 0, और यहाँ क्या लिखा हुआ a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 क्या 0। क्या दोनों में अंतर है, नहीं अंतर है। एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, हमारे में है, तो इसी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये भी क्या है, अपने मानक रूप में है, और ये भी क्या है, अपने मानक रूप में। क्योंकि अगर सिंगल दिया रहता तो क्या बोलते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। हम क्या पढ़ रहे हैं, जुग्म पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होगा, जोड़ा होगा। सबसे पहले देखो किसी भी रैखिक समीकरण को क्या लिखना पड़ेगा, उसके मानक रूप में। तो मान लो मैं पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, क्या आपने मानक रूप में है, बोलिए नहीं है, ये अपने मानक रूप में नहीं है। इसको इधर लेके आइए, इसको 0 कीजिए, तब क्या होगा, मानक रूप में। सबसे पहले इसमें लाइन क्या लिखेंगे, 2x प्लस क्या 3y माइनस 5 इक्वल टू क्या 0। अब क्या आपने मानक रूप में आ गया। अब इससे तुलना कीजिए, तो a कितना है, 2 है, b कितना है 3 है, और c कितना है माइनस 5 है। एक और लेते हैं समीकरण, मान लीजिए एक हो गया, अब 2 लेता हूं मैं, मान लो 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5 हो गया, समीकरण 2 है। क्या आपने मानक रूप में है, नहीं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या लिया है, जुग्म लिया है, पहला हो गया, सेकंड हो गया। तो यहाँ पे क्या आपने मानक रूप में था, नहीं। इसको मैंने इधर लाया, इसका क्या किया 0 किया। इससे तुलना कीजिए, a कितना है 2 है, b कितना है 3 है, और c कितना है माइनस 5। बताओ समीकरण 2 क्या अपने मानक रूप में है, नहीं। इसको भी अपने मानक रूप में क्या करेंगे, 3x माइनस 2y क्या प्लस 5 इक्वल क्या 0। अब अपने मानक रूप में है कि नहीं, इसका क्या हो तुलना इससे कीजिए, और इसका तुलना इससे कीजिए, क्योंकि दो समीकरण है ना। बताइए तो यहाँ पे t का मान कितना है 3, और e का मान -2, और f का मान 5। तो ब्रज गुणन विधि का पहला स्टेप क्या होता है, दिए गए समीकरण हो क्या उसके मानक रूप में लिखना। जो व्यक्ति मानक रूप में नहीं लिखेगा उसका आंसर गलत आएगा। सबसे पहले समीकरण दिया रहे, जैसे भी दिया रहे, अगर मानक रूप में दिया तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले मानक रूप में लाएंगे दोनों समीकरण को, ठीक है। अब यहाँ से बता सकते हैं a कितना है, b कितना है, और c कितना है। यहाँ बता सकते हैं d कितना है, e कितना है, f कितना है। तो ब्रज गुणन विधि का पहला स्टेप क्या हुआ, दिए गए समीकरण को मानक रूप में लिखना, ठीक है। चलो दिया पहला ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या 0, समीकरण 1 हो गया। और सेकंड बताओ, a हो गया, b हो गया, c हो गया, क्या आएगा dx प्लस क्या dy प्लस f इक्वल टू क्या 0, सेकंड 2 हो गया। इसी क्या अचर है, f क्या है अचर है, ठीक है। दो समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं, ऊपर में देखो x बटा, ध्यान सुनना, x भाग 2, ठीक है। ऊपर क्या लिखा मैंने x भाग दिए, b गुना किधर किए f से, तो bf माइनस c, इसे c, इसके गुणांक में गुणा करना, किसपे गुणांक में, कितना हो गया c e, हेलो बराबर y बटा y भाग 2, y रख देंगे। ध्यान रखना जब मैंने ऊपर में क्या लिया था x लिया था, नीचे में क्या था dx माइनस, ये मत ध्यान रहे, ऊपर में क्या लिया मैंने x भाग दिया, तो b से गुना किया f में, पहले ऐसे जा रहा है ना, और उसके बाद क्या किया c में e से माइनस दे करके। अब y में करना है तो y भाग 2, लेकिन ध्यान रहे इस तरह यहाँ x वाला में
पहले ऐसे गुना किए थे, वाई पहले ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? सी डी तो सी डी माइनस ए एफ इक्वल टू 1/, अब इसको ढक दो क्योंकि एक क्या है? अचर है और सी वाला अचर ढक देंगे। ठीक है, अचर ढक दिए। अब ये ऐसे आएंगे ए ई माइनस क्या बी डी। मुझे लगता है थोड़ा समझ में आया होगा, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं। सुनना, हम क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल पढ़ रहे हैं। उसमें कौन सा विधि पढ़ रहे हैं हम लोग? बराज-गुणन विधि। तो मैंने क्या बोला? पहला स्टेप क्या बोला? बराज-गुणन विधि में सबसे पहले दिए गए समीकरण क्या करेंगे? उसको मानक रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2। तो मैंने क्या बोला? एक्स रख दीजिए। ठीक है, बटे में क्या आएगा? ऐसे पहले ऐसे आएंगे, ऐसे पहले बी एफ माइनस क्या सी इक्वल टू वाई बटा, तो वाई रख दीजिए। ध्यान रहे कि एक्स वाले में पहले ऐसे गए थे, वाई में क्या आना? पहले ऐसे आना है। समझ रहा है? वाई रख दिया, क्या हो गया? सी और डी, केवल गुणांक को गुना कीजिए, सी और डी माइनस ए और एफ। अब फिर इक्वल टू 1/, क्या है? अचर है, अचर रख दीजिए। फिर पहले वाला ऐसे जाएंगे ए ई माइनस क्या बी।